नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मऊगंज में लोकसभा चुनाव के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में रीवा जिले के सिरमौर सिमरिया के साथ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह से देवतालाब, मनगवा और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया है। ये लोकसभा निर्वाचन वो जो बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं, उसके लिए जो सेक्टर ऑफिसर्स हमारे अपॉइंटेड है, आज उनका ट्रेनिंग 2 सेशंस में हम करा रहे हैं। तो उसका एक जो फिजिकली उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होना है, वो भी ईवीएम के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होंगे, और जो बाकी नुआंसेस होते हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, वो भी आप अंदर हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इनको बताया गया है। ये तो शेड्यूल पूरा चलता रहेगा अभी आगामी 1.5-2 महीने, जब तक इलेक्शन नहीं होता है। ये प्रथम प्रशिक्षण आज सेक्टर ऑफिसर्स का किया जा रहा है। जैसे कल मास्टर ट्रेनर्स हमारे जो है, उनका भी एक बार रिफ्रेशर कोर्स हुआ है। इसी क्रम में सभी पुलिस सेक्टर ऑफिसर जब अपॉइंट होंगे तो उनका भी ट्रेनिंग होगा। कुछ दिनों बाद पोलिंग पार्टीज बनेगी तो उनका भी ट्रेनिंग होगा। तो ऐसा ट्रेनिंग का क्रम अब इसके बाद निरंतर चलता रहेगा। इंदौर में बड़े ब्रांड के नकली सामानों को पकड़ा गया है और मामले में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एमजी रोड पुलिस थाना क्षेत्र के रामबाग क्षेत्र में बड़े ब्रांड की कंपनियों के नकली उत्पादन एक कारखाने में किया जा रहा था। कारखाने में लोअर और शर्ट बनाई जा रही थी। पुलिस ने 7 कारीगरों और कारखाने के संचालक को हिरासत में लिया है। पुलिस कॉपीराइट एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कॉपीराइट कंपनियों के जो अधिकृत अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया था कि कंपनी के नकली उत्पाद बिक रहे हैं। इस तारतम्य में उनसे आवेदन प्राप्त कर रामबाग स्थित प्लॉट नंबर 6/3 पे दबिश दी गई। तो वहाँ पे इन कंपनियों के लोगो लगे हुए नकली उत्पाद प्राप्त किए। इसमें करीबन 800 लोअर और 400-450 के समथिंग टी शर्ट जब्त की गई हैं, जिसकी कीमती करीबन 4.5 लाख रुपये। खबर अशोकनगर से है, जहां अवैध उत्खनन का मामला सामने आया और वहीं सरपंच पर अवैध उत्खनन करवाने का आरोप लगा है। जिले के चंदेरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत नया खेड़ा में रोकने के बावजूद लगातार मशीन और डंफरों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं मामले पर अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। खेड़ा में जो उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर अपन ने कार्रवाई पहले भी की थी, कार्य बंद हुआ। कल रात में पुनः मुझे शिकायत मिली है कि इनके द्वारा रात्रि में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, तब भी बंद करने का प्रयास किया और सुबह आज जाके उनको तत्काल कार्य बंद किया और मौके पे आज कार्य बंद भी है। अब ये नहीं बता सकते, सरपंच द्वारा ये कहना है कि ये तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, तो एक जांच का विषय है, इसका अपन जांच कराते हैं कि जी तालाब का गहरीकरण हो रहा तो क्यों, क्या, किस आदेश से हो रहा, कौन कर रहा है। बढ़ते आगे, आगरमालवा में एवीबीपी और शासकीय नेहरू महाविद्यालय प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। एवीबीपी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर उन्होंने ताला जड़ा और धरने पर बैठ गए। एवीबीपी का आरोप है कि महाविद्यालय में जूलॉजी की अतिथि टीचर सुचिता कलेरा ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की, साथ ही बोतल से मारने की कोशिश की। इसी को लेकर उनकी तरफ से विरोध किया गया, नारेबाजी की गई और अतिथि शिक्षक सुचिता के ट्रांसफर की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर जब हमारी बहनों के साथ में जूलॉजी डिपार्टमेंट में अभद्रता करी गई, उनके द्वारा हमें लंबे समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी। जब आज हमने सबने जाके वहां प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वाकई में क्या कॉलेज में एक शिक्षा के मंदिर में ऐसी अच्छे कृत्य और ऐसी घटना हो सकती है क्या, तो हमने देखा तो मैडम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बोतल लेकर मारने को दौड़ी और उसके साथ साथ उनने अभद्रता करी, गाली गलौज करी और कहा कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कॉलेज हमारी मनमानी से चलेगा, हम जैसा चाहे वैसी शिक्षा देंगे, हम जैसा चाहे वैसे संस्कार देंगे। अगर ऐसे शिक्षा और संस्कार इस कॉलेज में जब तक मिलते रहेंगे तो विद्यार्थी परिषद मैडम, जब तक मैडम का तबादला नहीं हो जाता, ऐसे शिक्षा और संस्कार इस कॉलेज में मिलने बंद नहीं हो जाते, जब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और करती रहेगी।
बढ़ते आगे थे सरगुजा में खाद्य अधिकारी पर अंबिकापुर के राइस मिल संचालक ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राइस मिल संचालक का आरोप है कि अधिकारी ने 64 लाख रुपए कमीशन मांगा, तो वहीं खाद्य अधिकारी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अधिकारी जो रविंद्र सोनी है बहुत पावरफुल आदमी है, करीब 7 साल से यहाँ पदस्थ है और मतलब आप जोड़ेंगे तो आप सोचेंगे नहीं कि इतना पैसा कमा रहा है। जिले में 5 कलेक्टर की बदली हो गई, ठीक है, ये 6ठे कलेक्टर साहब हैं, लेकिन ये अभी तक जमे हुए हैं। तो राइस मिल पूरा 3 साल से मिल बंद है और मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, लेकिन ना मेरा बिल का पैसा दे रहे हैं, ना हाई कोर्ट को कुछ समझ रहे हैं, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जाओ, जब तक हम लोग यहाँ जमे हैं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा और प्रताड़ित करेंगे। आरोप मेरे पे ऊपर लगाया जा रहा है कि ये सब जो है मतलब उनके द्वारा वसूली करने के कारण जो है नहीं किया जा रहा। तो वास्तविक स्थिति ये उनकी ये है, इस वजह से हो सकता है कि वो दबाव बनाने के लिए हम पे ये आरोप लगा रहा है। इसमें कोई देशपूर्ण भाव नहीं है, जो भी है नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जो भी शासन द्वारा निर्धारित नियम है उसी के अनुरूप ही कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है। ये शासन का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। इधर नीमच के मनासा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वार्ड नंबर 7 से पंचायत सदस्य के पति मनीष ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दरअसल मनीष ने विधायक अनिरुद्ध मारू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मनीष का कहना है कि पुलिस प्रशासन विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मनीष का रेस्टोरेंट है जहां से प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाकर रास्ता खुलवाया था, लेकिन मनीष ने फिर से कब्जा कर लिया और जब प्रशासन की टीम रास्ता खुलवाने पहुंची तो मनीष ने जहरीला पदार्थ खा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं यदि विधायक जी का दूसरा टर्म की शुरुआत है तो 3 टर्म का मैं भी विधायक रहा हूं और मैं अकेला नहीं, दोनों पार्टियों के पटवा जी से लगा के कैलाश चावला जी से लगाकर मैं और लोग कभी इस तरह का काम हमने नहीं किया कि राजनीति में यदि हम एक दूसरे के विचारों की भिन्नता हो, एक दूसरे के खिलाफ कुछ चुनाव में काम किया हो, राजनीति में काम किया हो, तो इस तरह की जो बदला लेने की जो मनासा में प्रवृत्ति जो हुई है राजनीति में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमें बहुत दुख है इस बात का कि ये इतने परेशानी में आ गए कि इन्हें जो भी कुछ आज की घटना हुई वो हुआ। अब इनको यहाँ से डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे इनके लिए वॉच करने के हैं, क्रिटिकल हैं, इनको उदयपुर रेफर कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन महीने भर से शासन और प्रशासन, तहसीलदार मकवाना और पूरा प्रशासन दबाव में विधायक के परिवार के दबाव में कार्य कर रहा है। मेरी निजी संपत्ति को हड़पने का प्रयास विधायक के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा विधायक? मनासा विधायक माधव मारू पुरानी रंजिश, चुनावी रंजिश निकाल रहा हूँ। किस बात की रंजिश है? और मैं विपक्ष कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य हूँ और वो भाजपा का है और बहुत सारी खुन्नस निकाल रहा है प्रशासन का, को मोहरा प्रशासन को बना रहा है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां लोगों ने नई ट्रेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी ने दिल्ली से खजुराहो के लिए एक नई ट्रेन वंदे भारत का आगाज किया, जिसको लेकर वीरेंद्र खटीक खजुराहो से टीकमगढ़ पहुंचे। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर बिलासपुर रेल मंडल क्षेत्र में रेल के विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 85,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की रेलवे के अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन, 1 प्रोडक्ट स्टॉल और भिलाई मेमू कार शेड का विस्तार करने की शुरुआत की। साथ ही दुर्ग कोचिंग डिपो पीट लाइन के अपग्रेडेशन का भी घोषणा यहां पर किया गया।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर से सनावत के लिए मेमू ट्रेन की शुरुआत मंगलवार सुबह खंडवा के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से की गई। इस ट्रेन को कैबिनेट मंत्री विजय शाह सहित क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस ट्रेन के शुरू होने से जिले के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। यही नहीं, खंडवा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से एक बार फिर रेल मार्ग जुड़ जाएंगे। फिलहाल इस मेमू ट्रेन के स्टॉपेज सनावत और खंडवा के बीच के स्टेशन रहेंगे। खबर भोपाल से, जहां सीएम मोहन यादव शिलान्यास कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन से शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास किया गया, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया। हम सबका सौभाग्य, रेलवे की आज बहुत सारी सौगातें यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में खजुराहो से दिल्ली तक की नई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ है। भोपाल रामगंज मंडी सीताराम नगर से एक नई रेल लाइन का भी आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 15,000 करोड़ के काम हमारे रेलवे के चल रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, खासकर मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी कई सौगातें मिली। खबर छतरपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। आपको बता दें, खजुराहो को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिसका पीएम मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि ये ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में हर रोज चलेगी। इसके स्टॉपेज छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा रखे गए हैं। वहीं बुंदेलखंड अंचल के लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अगली खबर बेमेतरा से, जहां जिले में किसानों के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। किसान सम्मान निधि के नाम पर फर्जी नामों पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब मामला सामने आने पर अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। जो है नहीं, उन्हें किसान सम्मान निधि मिल गई। जिनके नाम कागजों पर हैं, वो कहाँ हैं पता नहीं। बेमेतरा जिले के बेड़ा ब्लॉक में किन लोगों को किसान सम्मान निधि मिल गई, किसी को कुछ पता ही नहीं। मामला ग्राम पंचायत बारगांव का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब कल लिस्ट जब हमारे हाथ में आया तब देखे, उसमें खुलासा हुआ कि 1400 टोटल 56 किसान है, उसमें सिर्फ 19 किसान ही पाए गए हैं और बाकी सब फर्जी है। फर्जी समथिंग 656 के आसपास उसमें फर्जी पाए गए हैं और 158 जो है राय, विश्वास और अदर जाति जो है उनका फर्जी पाया गया है। जो कि किसान सम्मान निधि के तौर पे देखे तो समथिंग एक साल में सिर्फ बारगांव पंचायत में 5 करोड़ से अधिक राशि उनके खाते में जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्राम पंचायत की सरपंच प्रतिनिधि के साथ गांव के किसानों ने जब मिलान किया तो 658 किसानों के नाम फर्जी निकले। इनमें से कई नाम मुस्लिम समुदाय के बताए जाते हैं। बारगांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि उनके गांव में 19 किसान पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसके अतिरिक्त उनके गांव में कोई भी मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी नाम जोड़कर बारगांव के मुसलमान किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत की सरपंच प्रतिनिधि अमरदास ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में इतने सारे किसान है ही नहीं और इतने सालों से इनको अगर राशि दी जा रही है तो ये एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत में ही 854 किसान के नाम फर्जी हैं। अगर 6,000 रुपए सालाना की दर से हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ एक ग्राम पंचायत से ही 5 करोड़ 1,24,000 की राशि का गोलमाल सामने आ रहा है। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने ग्राम पंचायत के आसपास स्थित कृषि फार्म हाउस का भी निरीक्षण किया। दरअसल बेमेतरा में हरियाणा पंजाब से आकर बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इस घपले को लेकर बेरला ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई है और जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बारगांव में 1068 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 548 किसान एक्टिव हैं और 520 अनएक्टिव हैं। जब हमने फर्जी किसानों के नाम के बारे में चर्चा की तो उनका कहना था कि ऑनलाइन माध्यम से किसान कहीं पर भी बैठकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। देखिए वो तो अपन वेरीफाई करते हैं तभी पता चल पाता है, क्योंकि इसमें नियम है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अपने मोबाइल से चॉइस इंटरनेट कर सकते हैं। वो वेरिफिकेशन के बाद ही क्लियर होता है कि वास्तविक किसान है कि नहीं, क्योंकि इसमें लैंड रिकॉर्ड, खसरा नंबर, बसरा नंबर देखा जाता है। उसके बाद ही पत्र का निर्धारण किया जाता है। क्या बारगांव में कोई कंप्लेन आती है तो वेरिफिकेशन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, वो तो सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई भी अपना नाम जुड़ा सकता है। अधिकारी इस तरह से गोलमोल जवाब देकर सवालों से बचते रहे। किसान सम्मान निधि के नाम पर अगर एक ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए की गोलमाल का मामला सामने आ रहा है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की जांच करने पर कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बेमित्रा से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते आगे। बाघों के लिए मशहूर उमरिया जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांव में इन दिनों शाम होते ही सन्नाटा फैल जाता है। गांव में अकेले घूमने का मतलब है अपनी जान से हाथ धो लेना। बाघ यहां हर महीने औसतन 3 लोगों पर हमले कर रहे हैं। बाघ टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में लोगों के मवेशियों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि गांव वाले भी बाघों से निपटने के लिए अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रहे हैं। अंधेरे में जानवरों के मूवमेंट को रोकने सोलर स्ट्रीट लाइट गाटा मढ़ऊ, मजखेता जैसे गांवों में लगाई जा रही है। सिटी सेंटर में यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे।